नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशल साइंस बाय गुप्ता जी में। जैसा कि हम लोग के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के पार्ट 1 बेल्जियम और पार्ट 2 श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, और ये पार्ट 3 में हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है श्रीलंका में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। A belief that the majority community should be able to rule in country in whichever way it wants by disregarding the wishes and the need of the minority। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि वो सोच है, एक विचार है जिसमें कि वो मेजोरिटी में है। मेजोरिटी में है तो मेजोरिटी में होने का कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी विल, चाह और इंटरेस्ट को रखेगी, अपनी ही इच्छाओं को रखेगी और माइनॉरिटी वाले लोगों को दबा कर रखेगी। माइनॉरिटी के वाले जो लोग हैं उनकी विशेष को और नीड्स को, चाह और ज़रूरतों को दबा कर रखेगी। मेजोरिटेरियनिज्म में कहने का मतलब है कि जो कम्युनिटी जो मेजोरिटेरियनिज्म में है, बहुसंख्यकवाद में है, वो अपनी संख्यता को बढ़ा कर रखेगी और बाकी बचे जो माइनॉरिटी वाले हैं उनकी चाह और इच्छाओं को दबा कर रखना ही मेजोरिटेरियनिज्म और बहुसंख्यकवाद होता है। आते हैं, पढ़ते हैं बुक के अनुसार क्या दे रहा है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका एक कंट्री है जो कि 1948 में आज़ाद हुई और फली फूली। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। सिन्हाला कम्युनिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि सिन्हाला कम्युनिटी जो थी मेजोरिटी में थी, तो वो कम्युनिटी अपना सिक्योर डोमिनेंस जो माइनॉरिटी में है उनको दबा कर रख रही है और अपना गवर्नमेंट जो बन रहा है मेजोरिटी के बल पर जो बन रही है तो उसको कायम रख रही है। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। तो ये क्या कर रही है कि मेजोरिटी में है तो वो अपनी सुप्रीमेसी को, अपनी वर्चस्व को बरकरार रखने की काम कर रही है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी में है। मेजोरिटी में कहने का मतलब सिन्हाला कम्युनिटी वहाँ पर ज़्यादा थे तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बढ़ावा दिया और मेजोरिटेरियनिज्म का इलेक्शन बना। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। 1956 में एक लॉ पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ जिसमें कि सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर घोषित किया गया और तमिल लैंग्वेज को क्या किया गया, डिसरिगार्डिंग किया गया, मतलब उसको दबा के रखा गया। The government follow professional policies that favor Sinhala applicants for university position and government jobs। अब जो भी पॉलिसीज और पोजीशन जो भी होता था और एप्लीकेशंस जो भी होते थे, तो यूनिवर्सिटी की हो या गवर्नमेंट जॉब की हो, तो वो जो भी पॉलिसीज बनते थे तो वो सिन्हाला कम्युनिटीज़ के देख रेख में ही बनते थे और माइनॉरिटी वाले जो हैं तमिल वाले हैं उन लोगों को देख रेख में नहीं बनता था। चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो या गवर्नमेंट जॉब की हो, सरकारी नौकरी की बात हो, सरकारी नौकरी में भी उन्हीं को मिलता था जो कि सिन्हाला कम्युनिटी के होते थे, जो कि मेजोरिटी में थे। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित हुआ। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होने लगा कि जो कि माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी जो थी, तमिल वाले थे और बुद्धिज्म जो थी, वो क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। ये जो भी पॉलिसीज बनाए जा रहे थे सिन्हाला कम्युनिटीज़ के द्वारा, तो ये माइनॉरिटी वाले जो कम्युनिटीज़ थे बुद्धिज्म और तमिल, ये उसकी प्रोटेस्ट करने लगे। All these government measures coming one after one another gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। इस तरह से गवर्नमेंट में जो भी मेजर होते थे वो बार बार आ रहे थे। कमिंग वन आफ्टर अदर कहने का मतलब पॉलिसीज जो थे और जो भी सुविधाएं जो थी वो एक के बाद आती रहती थी। इस तरह से ऐसा हुआ कि श्रीलंकन तमिल्स के बीच में एलियनेशन पैदा होने लगा। कहने का मतलब वो मांग करने लगे। They felt that none of major political parties led by Buddhist Sinhala leader were sensitive to their language and culture। जो भी बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर हो या बुद्धिस्ट लीडर हो, जो भी थे वो
इंटरेस्ट को नहीं देख रहे थे। सिन्हाला कम्युनिटी और बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बारे में जो भी लीडर खड़े थे वो इनके बारे में, वो कल्चर के बारे में वो नहीं देख रेख कर रहे थे। दे फेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। उनकी चाह को और सरकारी नौकरियों में और जो भी थे उसमें इनको अपोज किया जा रहा था। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, जिसका परिणाम हुआ, द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। ऐसा हुआ कि आगे समय में आते आते सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में जो थी तनाव जो थी उत्पन्न होने लगी। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। और श्रीलंकन तमिल्स जो थे वो उन्होंने ऐसा स्ट्रगल करने लगे, संघर्ष करने लगे, ऐसा उन्हें लगने लगा कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब में और एजुकेशन में भी उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिले। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनकी मांग को बार बार दबाया जा रहा था। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil alien state in northern and eastern part of Sri Lanka। इस तरह से तमिल वाले जो थे 1980s में आते आते पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी और उनका डिमांड था एक अदर स्टेट, एक नया राज्य की स्थापना करने की मांग करने लगे, जो कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में एक नए राष्ट्र की निर्माण की और एक नए राज्य की स्थापना की मांग करने लगे। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड कॉन्फ्लिक्ट। इस तरह से दोनों कम्युनिटीज के बीच एक विवाद पैदा होने लगा। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार। इस तरह से ये एक सिविल वार में कन्वर्ट हो गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ ऑफ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इस तरह से दोनों कम्युनिटीज की तरफ से तमिल्स और सिन्हाला दोनों कम्युनिटीज की तरफ से लोगों, थाउजेंड्स ऑफ ऐसे लोग थे, मतलब हजारों लोग ऐसे थे जो कि मारे गए। Many families were forced to leave the country as a refugees and many were lost their livelihood। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि रिफ्यूजी हो गए और बहुत सारे ऐसे लोग जो थे अपने घर परिवार को छोड़ दिए। You have read chapter 1 of economic textbook class 10 about Sri Lanka excellent record of economic development, education and health। चैप्टर 1 में इकोनॉमिक के टेक्स्ट बुक क्लास 1 के चैप्टर 1 में आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कि श्रीलंका के किस तरह से उनका एक रिकॉर्ड था, एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड था, एक अच्छा रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में और हेल्थ में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान था, बहुत ही एक्सीलेंट रिकॉर्ड था। बट द सिविल वार हैज़ कॉज अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इस तरह से सिविल वार जब हुई तो सिविल वार के चलते उनके बीच सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री को बहुत ही चोटिल किया, बहुत ही ध्वस्त किया। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में। दैट्स ऑल, थैंक यू।